हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से आप लोग के इस वीक की पूरी रीडिंग को लेकर के आ गई हूँ। मैंने कोशिश किया है कि मैं अपनी इंट्यूशन से आपके साथ कनेक्ट करूँ और आपकी पूरी वीक कैसे जाने वाली है इसके लिए आपको गाइडेंस दूँ। तो फटाफट अपने मेरे नेक्स्ट स्लाइड को देखिए और वहाँ पे मैंने कार्ड्स के डिटेल दिए हुए हैं। आपको अपने इंट्यूशन को यूज़ करना है और कार्ड्स को, स्टोन्स को सेलेक्ट करना है। जिस भी स्टोन में आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट फील करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प दिया है, उस टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग को देख सकते हो। और अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन हुआ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूँगी। और अगर आपका कुछ भी सपोज ऐसे कुछ पर्सनल क्वेरीज है या फिर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप बेझिझक मेरे को preeti.kumari@life.gmail.com पे कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको आगे पर्सनल गाइडेंस क्या देना है, कैसे देना है, मैं आपको आगे कम्युनिकेट करूँगी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। Close your eyes, take a deep breath, and you have to focus on your intuition. It doesn't matter कि आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा है, अपने दिमाग को शांत करिए और मेरे साथ ओम की चैंटिंग के साथ इन दोनों पाइल्स के सिलेक्शन में से एक सेलेक्ट करिए। जिस भी स्टोन के तरफ आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो इन दोनों स्टोन में से, आपको टाइम स्ट्रीम में जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस स्टोन की रीडिंग देखनी है। दिस वन इज़ रोज क्वार्ट्ज एंड दिस वन इज़ टाइगर आई। सो जिस भी स्टोन की तरफ आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वॉच द एंटायर वीडियो। मेरे साथ टेक 3 डीप ब्रेथ। इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. ओम शांति शांति शांति। हेलो फ्रेंड्स, सो चलती हूँ मैं उन लोगों की रीडिंग पे जिन्होंने सेलेक्ट किया है दिस क्यूट रोज क्वार्ट्ज। बेसिकली अगर आप लोग को पता ना हो तो मैं आप लोग को बता दूं कि रोज क्वार्ट्ज जो स्टोन होता है, ये स्टोन ही लव की प्रतीक होती है। मतलब अगर आप अपनी ज़िंदगी में प्यार को अट्रैक्ट करना चाहते हो और सच्चे प्यार को पाना चाहते हो और अपनी लाइफ आगे ऐसे ही मतलब किसी भी तरीके से लव लाइफ इश्यूज़ हो रहे हो तो आप रोज़ क्वार्ट्ज के हेल्प के थ्रू अपनी लाइफ में लव को अट्रैक्ट कर सकते हो। सो रोज़ क्वार्ट्ज, चलो स्टार्टिंग ही प्यार मोहब्बत से है। इतनी ब्यूटीफुल स्टोन को आपने सेलेक्ट किया है। देखती हूँ जो आने वाला पूरा वीक है उसमें व्हाट इज़ गाइडेंस, क्या ऐसा है जो आपके साथ होने वाला है। तो गाइज मैं 6 डेज़ की रीडिंग करने वाली हूँ, 2 डेज़ के अकॉर्डिंग, यानी कि मंडे ट्यूसडे का एक साथ, वेडनेसडे थर्सडे का एक साथ, फ्राइडे सैटरडे का एक साथ। एंड दिस वीडियो विल गोइंग टू अपलोड ऑन मंडे मॉर्निंग, सो देख लेना उस अकॉर्डिंग। सो मंडे का जो मैं अगर मैं बात करूँ रोज क्वार्ट्ज स्टोन की, तो इस पाइल के जो पहला कार्ड है दिस वन इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ रहा है। देखो मुझे ऐसा लगता है ना कि जो आपका मंडे और ट्यूसडे का जो दिन है, जो समय बीतने वाला है, वो आपका कुछ ऐसा बीतेगा। देखो आपके दिमाग में ना बहुत सारे थॉट्स एक साथ चल रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स। हालांकि आप बहुत मेच्योर हो, काफ़ी शॉर्टेड इंसान हो अपनी ज़िंदगी में, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हो लाइफ में, काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है आपको, चीज़ों को झेल के काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है। तो आपकी जो मंडे और ट्यूसडे की जो एनर्जी होगी ना, वो समथिंग लाइक ऐसी होगी कि यार देख लूँगा, मेरे को तो सब कुछ पता ही है कि कैसे क्या करना है। मैं वैसे भी क्विक एक्शन लेता हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो तुरंत सोल्यूशन निकाल देता हूँ। तो जब मुझे पता है तो मैं चीज़ों को हैंडल कर लूँगा, मेरे लिए चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है। बट कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों से ना थोड़े से हताश से हो गए हो, क्योंकि आई नो कि आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन ओरिएंटेड इंसान हो। लेकिन कभी कभी ना इंसान जब इतना मेच्योर बन जाता है, तुरंत सोल्यूशन निकालने लग जाता है हर प्रॉब्लम का, तो सोचो वो किस लेवल पे मेच्योर हो गया होगा। तो इस टाइम पे मुझे लगता है कि आपकी जो मेच्योरिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। और आप ठीक है, प्रैक्टिकल हो, खुश हो इस चीज़ से, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम हो रही है तो आप खुश हो इन चीज़ों से। लेकिन कहीं ना कहीं एक ना दिमाग में वो है
कि शायद मैं थोड़ा और बेटर चीज़ों को डिज़र्व कर सकता था, मेरी लाइफ में चीज़ें और अच्छी हो सकती थी, क्या ज़रूरत है इतना मैच्योर होने का, मैं इतना मैच्योर क्यों हो रहा हूँ। बट सिचुएशन ने आपको दोस्त ऐसा बना दिया है। और ये जो मंडे ट्यूसडे का जो दिन है ना, आपको आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, यही सोचते सोचते कि मैं टाइम के साथ कितना मैच्योर होता जा रहा हूँ। अपनी मानता हूँ मेरी पर्सनैलिटी ग्रूम हो रही है, बट स्टिल मैच्योर होता जा रहा हूँ, मैच्योरिटी होती जा रही है। कुछ भी प्रॉब्लम्स आता हूँ तो यूँ सोल्यूशन ढूंढ लेता हूँ, लेकिन ये मैच्योरिटी कभी कभी मुझे खाती है। तो इसी एनर्जी आपकी मंडे ट्यूसडे की होने वाली है। वेडनेसडे थर्सडे की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ना चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे। टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है, तो बेसिकली कार्ड आपको दिखाता है कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाओगे एज यू आर वेरी मैच्योर। तो मैच्योर लोगों की अच्छी खासियत ये भी होती है कि कभी कभी कोई डिसीजन तो वो लेते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने इमोशंस को बैलेंस करना भी बहुत बढ़िया से जानते हैं। तो ये दिख रहा है कि आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर पाओगे, जिसके कारण आपको फील होगा, यू फील लाइक एन एंजल। कि ये वेडनेसडे और थर्सडे की एनर्जी आपकी होने वाली, यू फील लाइक ओ माय गॉड आई हैव द कैपेसिटी। चलो मैं मानता हूँ प्रैक्टिकल हूँ बहुत ज़्यादा, बट हाँ ऐसा नहीं कि मुझे सोल्यूशन मतलब डर जाता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं चीज़ों को बैलेंस बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। तो आप चीज़ों को बैलेंस करोगे जिसमें आप बहुत खुश फील करोगे। वेडनेसडे एंड थर्सडे की एनर्जी आपकी बड़ी ही प्यारी आ रही है। और इससे भी ज़्यादा अमेजिंग एनर्जी जो दिख रही है ना, वो मुझे आपकी दिख रही है फ्राइडे एंड सैटरडे की। मुझे ऐसा लगता है किसी तरह की नई शुरुआत, किसी तरह का नया कुछ बिगनिंग हो सकता है। कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे कि ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद माइट भी कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ नया स्टार्ट हो सकता है। अगर मैरिड कपल हो तो प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर सकते हो, और अगर इस ड्यूरेशन में करोगे तो क्या पता हो भी जाए। तो मुझे फ्राइडे सैटरडे कुछ ऐसा दिख रहा है कि थिंग्स विल गोइंग टू बी मतलब वेरी 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 पॉजिटिव। फ्राइडे एंड सैटरडे तो बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा आपका। मुझे ना पता नहीं, ये जो पाइल जो है रोज क्वार्ट का, मुझे इनके बारे में ऐसा इंट्यूशन आ रहा है ना कि बहुत ही मेच्योर पर्सन है जो अभी इस रीडिंग को देख रही है। ये रीडिंग ही बहुत मेच्योर पर्सन के लिए बनी है। आई एम वेरी मच श्योर कि हालातों ने आपको बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही मेच्योर पर्सन बना दिया है। बट मंडे ट्यूसडे का जो टाइम होगा वो थोड़ा सा आपके लिए प्रैक्टिकल होगा, बट एनर्जी ऐसी होगी कि भाई क्यों बन गया हूँ इतने मेच्योर मैं, या क्यों बन गई हूँ इतनी मेच्योर, नहीं होना था इतना। लेकिन फिर वेडनेसडे थर्सडे जो पूरी वीक है ना, वो एनर्जी आपकी फिर अच्छी रहेगी कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाओगे। इसी तरह की पर्सनैलिटी के कारण आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाओगे और कुछ नया शुरू भी कर पाओगे। तो ओवरऑल इट्स अमेजिंग वीक फॉर यू। बस मंडे ट्यूसडे थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मैं आपको ये बताती हूँ कि व्हाट इज़ एंजल गाइडेंस फॉर यू। आपको एंजल्स क्या कहना चाहते हैं? एंजल्स आपको कहना चाहते हैं यू हैव टू प्रोटेक्ट योर ड्रीम। You have to protect your dream. Basically it says you are a guardian of your precious dream and they are safe in your care. I'm repeating that again. You are guardian of your precious dream and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you are ready to release them. मतलब बेसिकली आपके जो सपने हैं ना, डोंट गिव अप ऑन दैट। मुझे लगता है शायद अपनी मेच्योरिटी के चक्कर में आपने अपने सपनों को ना गिव अप करने का डिसीजन ले लिया है। तो कभी भी जाओ, कहीं जाओ, कुछ करो, ऐसा नहीं है सपने पूरे नहीं हो सकते। देर नहीं हुआ है, सपने अभी भी पूरे हो सकते हैं। अपने सपनों को प्रोटेक्ट करो। ये समय है आपका अपने सपनों को प्रोटेक्ट करने का, क्योंकि जो भी सपने देखे हैं ना आपने, यूनिवर्स है जो आपके सपनों को पूरा करने के लिए बैठा और वो ज़रूर करेगा। बट फॉर दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आपके सपने और आपका दिल ना टूटे। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर ड्रीम। उसके बाद मैं देखती हूँ कि आपके लिए साईं बाबा गाइडेंस क्या है। तो वाओ, इट्स एन अमेजिंग कार्ड, बी द लाइट। साईं बाबा आपको ये कहना चाहते हैं बी द होप एंड लाइट इन समवंस लाइफ। मतलब देखो, शायद मुझे ऐसा लगता है ना कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन चल रहा है जहाँ पे शायद समवन इज सीकिंग फॉर योर सपोर्ट, समवन इज सीकिंग फॉर योर हेल्प, एंड दैट समवन कुड बी एनीवन, लाइक फ्रेंड, फैमिली, मामा, मदर, फादर, एनीवन कैन बी। तो समवन नीड योर हेल्प एंड यू हैव टू बी द लाइट। दिस इज द गाइडेंस फॉर यू। देखो, कर भला तो हो भला, बस इतना जान लो। हिंट काफ़ी है समझदारों के लिए। बेस्ट करो, भगवान जो देगा वो इतना अच्छा देगा जो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो बस आपको अपने कर्मास को ठीक रखना है, बाकी तो यूनिवर्स पे छोड़ देना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। सो आशा करती हूँ आपको मेरी आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाय टाइगर आई स्टोन पाइल। सो आपने सेलेक्ट किया है टाइगर आई। तो मैं पहले आपको बताती हूँ टाइगर आई किस चीज़ को इंडिकेट करता है। टाइगर आई हमेशा ऐसे इंसान को बताता है जो इंसान जिसको ना बहुत ज़्यादा करेजियस होता है। टाइगर आई जो है ना, वो बेसिकली इंडिकेशन ही इस चीज़ का है
कि यू आर वेरी करेजियस। अगर यू हैव कैरिंग द टाइगर आई, मतलब अगर आपके पास हिम्मत की कमी है तो दिस स्टोन विल गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ सपोर्ट, लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, सो दैट आप अपनी लाइफ में बड़े से बड़े डिसीजंस को ले सको और लाइफ में आगे बढ़ सको। तो टाइगर आई दिस इज स्टोन एंड दिस इज द कार्ड यू पाइल यू हैव सेलेक्टेड। इट मीन्स कि पूरा हफ्ता कहीं ना कहीं इन एनर्जी से घिरा हुआ रहेगा, जहाँ पे यू विल गोना बी वेरी स्ट्रांग, वेरी सपोर्टिव फॉर योर सेल्फ ऑब्वियसली, क्योंकि ये आपका नंबर है, आपका पाइल है। सो देखती हूँ आपके लिए जो है ये पूरा हफ्ता क्या होने वाला है। हाँ, एक बात याद रखना कि मैं 2 दिन की रीडिंग एक साथ कर रही हूँ, मतलब मंडे ट्यूसडे, वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे, तो 6 डेज़ की रीडिंग है ओवरऑल। सो देखती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। ओके। तो अगर मैं बात करूँ पाइल नंबर 2 आपके लिए, सो जो पहला कार्ड आ रहा है मंडे ट्यूसडे का, वो आ रहा है 3 ऑफ कप्स। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ना कि दोस्तों के साथ मिलजुल के कुछ प्लान कर रहे हो, समथिंग वेरी गुड, कि किसी तरह की आउटिंग हो सकती है, ये किसी तरह का गेट टुगेदर हो सकता है, ये किसी तरह का वर्क शेयर इन्वायरमेंट भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, बट यू आर प्लानिंग समथिंग वेरी 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 अमेजिंग इन अ ग्रुप विथ द फ्रेंड्स। तो मंडे ट्यूसडे का दिन जो है वो प्लानिंग में ही बीतने वाला है। यू फील वेरी कनेक्टेड, यू फील वेरी इमोशनल, यू फील कि मतलब एक होता है ना, यू फील वेरी अटैच्ड विथ योर फ्रेंड्स एंड दे विल गोना सपोर्ट यू अलॉट, और यू फील कि वाओ मेरी तो ज़िंदगी, मतलब अगर मेरे दोस्त ना हो तो मेरी लाइफ स्टक्ड हो जाए। तो आप अपने दोस्तों से ना बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड, इमोशनल अटैच्ड फील करोगे। मंडे ट्यूसडे की ऐसी एनर्जी है। वेडनेसडे थर्सडे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये फील होगा कि आपका सारा काम पता नहीं क्यों रुक क्यों जाता है। यू फील योर एनर्जी विल बी लाइक वेडनेसडे थर्सडे की यार क्या ही हो गया ना मेरी ज़िंदगी में, कुछ आगे क्यों नहीं बढ़ता है, हर चीज़ स्टक हो गया है। मतलब यू फील योर एनर्जी विल बी वेरी डाउन, ये काम रुक रुक के आगे बढ़ रहा होगा, तो आप ना बहुत ही इरिटेट हो जाओगे। तो अपनी इरिटेशन वाली एनर्जी को आपको बचाने की ज़रूरत है। देन उसके बाद आपका जो फ्राइडे और सैटरडे का जो मुझे टाइम दिखता है, वो दिखता है ना कि आप ना अपने मतलब ऐसे होगे, बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित दिख रहे हो मुझे, बहुत उत्तेजित। मतलब आपकी एनर्जी कुछ समथिंग होगी ना कि मेरे को अभी चाहिए अभी करना है, आज चाहिए अभी करना है। बेशक उस चीज़ को आप कल पे टाल सकते हो क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं होगा, लेकिन कुछ भी आपको आज और अभी करना होगा। और ये जो एक्सट्रीम एक्साइटमेंट वाली सिचुएशन होती है ना, इंसान के लिए कभी कभी भारी पड़ सकती है। तो मुझे लगता है कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। इतना ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को लेकर के। अगर अपने आप को नहीं रोकोगे तो हर्ट हो सकते हो। यू हैव टू बैलेंस योर माइंड। इतना उत्तेजित होकर कोई डिसीजन मत लेना, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है, कुछ दलदल भी हो सकता है। क्या पता ये इंडिकेशन इस चीज़ को भी दिखाता है कि जिन दोस्तों पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे हो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। बहुत मेच्योर्ड किसी पर्सन से एडवाइस लेकर के देन गो फॉर एनीथिंग। डोंट टेक एनीथिंग लाइक दैट। ऐसे कुछ भी डिसीजन मत ले लेना, क्योंकि लाइफ का सवाल है, चीज़ें आपको हर्ट बहुत जल्दी कर जाती है। तो अपने आप को हर्ट नहीं होने देना है, आपको जस्ट चीज़ों को संभाल के चलना है। याद रखना है इस बात को, ठीक है। तो और मैं देखती हूँ कि आपके लिए जो है ये एंजल मैसेज क्या है। विशी विशली बेसिकली मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता है। ये कार्ड आपको कहना चाहता है यूज योर विशेस विशली टू मैनिफेस्ट योर हर्ट डिजायर एंड टेक प्रैक्टिकल स्टेप टूवर्ड्स मेकिंग योर ड्रीम कम ट्रू। देखो, अगर आप सचमुच में अपने सपने को पूरा करना चाहते हो ना, तो उसके लिए दिल से एंजल से हेल्प मांगो। यू हैव टू मैनिफेस्ट थिंग विद द वेरी मैनर वे। बस ऐसे ही मैनिफेस्टेशन नहीं होता है कि सोच लिया और ज़िंदगी में चीज़ें आ गई। सिर्फ सोचना नहीं होता, यू हैव टू फील इट कि दिस इज़ द रियलिटी ऑफ योर लाइफ। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप वो चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। आई थिंक यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। इफ़ यू डू देन ये कार्ड आपके लिए नहीं आ रहा होता। तो यू हैव टू मैनिफेस्ट थिंग विद द प्रॉपर सीक्वेंस वे, सो दैट आप लिटरली अपनी लाइफ में उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओ जो चीज़ आप करना चाहते हो। बिकॉज राइट नाउ यू आर आउट ऑफ द पाथ इन दिस वे। मैनिफेस्टेशन सही से काम नहीं कर रहा आपका। तो गाइडेंस यही है कि यूज़ योर विशली टू मैनिफेस्ट योर हर्ट डिज़ायर एंड टेक अ प्रैक्टिकल स्टेप टूवर्ड्स दैट। मतलब ये है कि अगर सचमुच में अपने सपने को पूरा करना चाहते हो तो सिर्फ सोचना नहीं है दोस्त, उसके लिए स्टेप्स उठाना स्टार्ट करो। मतलब टेक अ प्रैक्टिकल स्टेप्स टूवर्ड्स दैट मेकिंग योर ड्रीम कम ट्रू। सो आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाने हैं ताकि आपका सिर्फ सोचते सोचते नहीं रह जाना। उस सपने को पूरे करने के लिए डू समथिंग। सिर्फ सोचना नहीं है, दिमाग में नहीं, प्रैक्टिकली करना है। तो आप सोच ज़्यादा रहे हो, करोगे नहीं। तो बस इस चीज़ पे फोकस रखने की ज़रूरत है। और मैं ये देखती हूँ कि साईं बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं।
रिपीटेशन इन द लाइफ, दिस इज अ गाइडेंस फॉर यू. Repetition in the life, lesson in the life and in the sequence in the subsequent lives are repeated unless you learn from them. देखो ये गाइडेंस आपको ये कहना चाहते हैं ना साईं बाबा कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने हो रही गलतियों से सीख नहीं लोगे ना तो एक ही गलती बार बार करोगे. तो ये गाइडेंस आ रहा है आपके लिए. देखो मुझे लगता है ना सचमुच में आप कुछ ना कुछ गलती को रिपीट करने वाले हो. तो यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस में आके, भावनाओं में आके ऐसा कोई डिसीजन मत ले लेना जो कि आपको भारी पड़ जाए. तो रिपीटेशन से बचो, अपनी गलतियों को रिपीट मत करो. एक बार एक गलती हो गई, ज़रूरी नहीं बार बार आप उसी गलती को दोहराओ. अपनी गलतियों से सीखो. ज़रूरी नहीं बार बार कुएं में पैर डाल के गिरना ही है, क्योंकि बार बार उस चीज़ को रिपीट करोगे ना तो अपने कार्मिक अकाउंट को बढ़ाते जाओगे, फिर आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी. तो डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन. तो यू नीड करेज. मैं आपको एक और रेमेडी देना चाहूँगी. तो आप जितना ज़्यादा हो सके, स्पेशली आने वाले ट्यूसडे को अगर आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हो, या अगर नहीं कर पा रहे हो तो हनुमान चालीसा एटलीस्ट आने वाले ट्यूसडे को ज़रूर करना. और हो सके तो रेड कलर के क्लोथ को पहनने की कोशिश करना. आपको काफ़ी करेज मिलेगा और आपको सपोर्ट मिलेगा. हाँ, अंधा विश्वास किसी पे मत करो, धोखा खा सकते हो. ठीक है, आशा करती हूँ आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी. इफ़ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब. और हाँ, शेयर करना ना भूले. बाय बाय गाइज, टेक केयर.